नमस्कार दोस्तों, एलईसी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है, उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो बुला उसको तो मुलाजिमा बुला कर, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन्हें अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भैया चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उससे न बुला के थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई। आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़गे, ये राज्य नहीं है भाई। जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई। बोले एक चीज तो और रहेगी, माँ के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी ने लेकर उड़ गया है। धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में दो आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते हो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे भाई, आगे अफसरादी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शम्या होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था और वह कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा और परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुंगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडारा फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था ये। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे टीएचसी वहां से सुनरिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कहीं पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में और भाई हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गया भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी विदेश खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात करना। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने को फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पर कर्जा है।
ठीक है, इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूँ, सारी चीज करने लग रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, एक जमींदार का बेटा हूँ, लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूँ। मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह बरगाइस हूँ। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं हर एक चीज सामना करूँ। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। अब इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आवती में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चलिया जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डन लाग रहे हो है? ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़के हैं, किन आदमी खातर लड़के, पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी है, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस कराया है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी सच्चाई को कोई नहीं समझ लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा ना, पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगले जन्म भी आवांगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे। और आज जो चौंकाने वाली घटना हमारे सामने आई है वो ये है कि कुछ दिनों पहले हरियाणा के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं और उस पर कुछ अपडेट्स यहाँ पे सामने आए हैं। होता ये है कि 7 अक्टूबर को एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर लेता है और पीछे सुसाइड नोट छोड़ जाता है। अब होता ये है कि 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर करीबन एक हफ्ते बाद एक एएसआई सुसाइड कर लेते हैं और वो भी अपने पीछे एक वीडियो और 4 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ जाता है। तो इस कहानी में, इस पूरी चीज में, इस पूरे घटना पे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो हम एनालाइज करेंगे कार्तिक जी के साथ। तो इसके अंदर हर्ष स्वयं, माफ कीजिएगा, हर्ष तो आए नहीं है, स्वयं आते हैं। तो स्वयं इसके अंदर सीन ऐसा है कि 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार सुसाइड कर लेते हैं। अब वाई पूरन कुमार सुसाइड करते तो 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं और 8 पन्नों के सुसाइड नोट के अंदर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत जो कपूर हैं उनके बारे में लिखा होता है कि उन्होंने वो उनके ऊपर है ना जातिगत टिप्पणियां करते हैं अलग अलग, यानी जो कास्ट एंगल है वो दिया जाता है उसके अंदर सुसाइड नोट के अंदर। और एक रोहतक के एसपी आईपीएस नरेंद्र बिजानिया, इनके ऊपर भी क्लेम डाला जाता है। अब जैसे ये सुसाइड होता है, जैसे ये इन दोनों के नाम सामने आते हैं, एफआईआर के अंदर सबसे पहले हरियाणा पुलिस, क्योंकि ये दोनों के दोनों आईपीएस यानी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर अपने पद पे बने हुए थे, तो एफआईआर के अंदर हरियाणा पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है, जो वाई पूरन कुमार है उनकी बीवी के द्वारा करी गई एफआईआर को जब दर्ज करती है तो उसके अंदर हर चीज को मेंशन किया जाता है। लेकिन एफआईआर के अंदर हरियाणा पुलिस डीजीपी का नाम एनरोल नहीं करती है, ना ही आईपीएस बिजानिया का नाम एनरोल करती है। तो पहली घटना तो ये हो जाती है 7 अक्टूबर को। इससे पहले भी एक घटना होती है 6 अक्टूबर को, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे कि 6 अक्टूबर को आखिर क्या हुआ था, कि उसके बाद ये सब चीजें घटना शुरू हुई है। तो आखिर होता क्या है, 7 अक्टूबर को ये हो जाती है। अब चलते केस जो है इधर उधर का अलग अलग फेरे लेता है, जहां पर ये कहते हैं कि आईपीएस वाई पूरन है, उनका परिवार कहता है कि हम इनकी पोस्टमार्टम जांच ही नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, जो लाश है वो मॉर्चरी हाउस के अंदर ही रखे रखेंगे, हम उसका अंतिम संस्कार कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इर्द गिर्द घूमती रहती है। अभी कुछ अपडेट्स आ रही है कि हो सकता है कि उनका अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन बाद में क्या चीज़ होती है, बाद में ये चीज़ होती है कि 14 अक्टूबर आ जाती है। और 14 अक्टूबर जिस तरीके से स्वयं ने बताया कि एक और सुसाइड हो जाता है, वहाँ पे एएसआई यानी हरियाणा पुलिस के अंदर जो एएसआई हैं उनका नाम है संदीप कुमार, है ना, उनका नाम है संदीप कुमार, वो सुसाइड कर लेते हैं। वो भी अपने आप को एक गोली मार लेते हैं और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से वो अपने एक चाचा के घर पर आए हुए होते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। अब वो अपने पीछे 4 पन्ना का तो एक सुसाइड नोट छोड़ते हैं और एक 6 मिनट 28 सेकंड की वीडियो भी छोड़ते हैं, जिसके अंदर वो प्रॉपर चीज़ें बताते हैं। अब स्टार्टिंग में जब ये सुसाइड सामने आया था तब ये देखने को मिल रहा था कि हो सकता है एएसआई संदीप कुमार जिन्होंने दूसरा सुसाइड किया है वो भी हो सकता है कि डीजीपी को कुछ दोष दे रहे होंगे, लेकिन वो डीजीपी को दोष नहीं देते हैं, वो दोष देते हैं वाई पूरन कुमार को जो पहले सुसाइड कर चुके हैं, उस आईपीएस को दोष देते हैं और उनकी बीवी को दोष देते हैं जो कि आईएएस है। अब यहाँ पे वो अपनी वीडियोस के अंदर ये बताते हैं कि वाई पूरन कुमार खूब सारी रिश्वत लेते हैं और अलग अलग जो करप्शन वाली चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कोई केस पकड़ा गया था और उस केस से रिगार्डिंग 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। अब 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी, ऐसा एएसआई संदीप कुमार का कहना है कि 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके अंदर आईपीएस पूरन का गार्ड जो होता है उसको पकड़ा गया था, जिसका
नाम है सुशील, और सुशील ने कई चीज़ें बताई थी कि हम कैसे कैसे पैसा लेते हैं, हमारी गाड़ी के बोर्ड के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, कभी कोई उसकी बच्ची लेती थी, कोई लेता था, इस तरीके से वो चीज़ें बता रहे हैं। अब इसकी जो पुष्टि होगी ये करेगी हरियाणा की पुलिस, अगर वो प्रॉपर तरीके से न्यायिक जाँच करती है तो, फेयर तरीके से कर दिए तो। अब लेकिन इसके अंदर चीज़ें इर्द गिर्द यहीं घूमती है। अब इर्द गिर्द घूमने के बाद कई चीज़ें सामने ये भी आ जाती है। उसके बाद अब जो दूसरी तरफ यानी कि अब इस जो घटना एक चली थी, अब इसके दो घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना तो IPS वाईपुरन ऐसे कह रहे थे कि DGP शत्रुजीत कपूर इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो कहते हैं मेरे पे जातिगत टिप्पणियां करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। अब दूसरी तरफ सुसाइड हो जाता है ASI संदीप कुमार का, जिसके अंदर संदीप कुमार ये बोलते हैं कि भाई साहब ये जो वाईपुरन है ये गलत बोल रहा है, DGP को एकदम सही बताते हैं वो, और IPS बिजानिया को भी एकदम ऑनेस्ट बताते हैं वो, और ऐसा कह देते हैं कि ये तो एकदम सही थे, IPS पुरन जो था वो गलत था, उसके ऊपर हमने कार्रवाई की थी, उसकी शर्म से डरने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इसके अंदर हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि हो सकता है जो DGP है शत्रुजीत कपूर, वो हो सकता है कि कोई जातिगत भेदभाव करते होंगे, हो सकता है IPS नरेंद्र बिजानिया को जातिगत भेदभाव करते होंगे, ये भी हो सकता है कि IPS पुरन भी कोई रिश्वतखोरी का काम करते होंगे, या फिर उनकी बीवी कोई रिश्वतखोरी का काम करती होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ASI संदीप कुमार का आखिर क्या लेना देना किसी से, उनको तो कोई भी परेशान नहीं कर रहा था, उनका तो कहीं पर कोई नाम नहीं था, तो आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों करा? मेन बात यह है इस पूरी घटना के अंदर कि आखिर उन्होंने क्यों सुसाइड करा। अगर वो किसी केस के ऊपर काम कर रहे थे जो IPS वाईपुरन के खिलाफ था, तो वो उसके साक्ष्य कोर्ट में जाकर दे सकते थे। वो जब केस आगे बढ़ता था, वो ये जो 6 मिनट 28 सेकंड की उन्होंने वीडियो बनाई मरने से पहले, वो ये बातें सारी कोर्ट के अंदर जज को बता सकते थे, वो किसी न्यूज़ चैनल को जाकर इंटरव्यू दे सकते थे, किसी को भी अपनी ये जो सच्ची घटना है उसको बता सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, 6 मिनट 28 सेकंड की वीडियो बनाई जिसका साक्ष्य अभी किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर वो जो बोल रहे थे उस वीडियो के अंदर वो सच है या झूठी। उन्होंने वो वीडियो बनाई और उसके बाद में उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली। अब ये पूरा केस यही पेचीदा हो जाता है कि आखिर ASI संदीप कुमार, माफ कीजिएगा, संदीप कुमार का कहीं कोई रोल ही नहीं था। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये नहीं बताया कि आखिर उनके ऊपर किसका प्रेशर है, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने वो वीडियो बनाई, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। DGP शत्रुजीत कपूर को उन्होंने महान बता दिया, ऑनेस्ट बता दिया, IPS बिजानिया को उन्होंने महान बता दिया, ऑनेस्ट बता दिया, और फिर बाद में खुद सुसाइड कर लिया। अब ये पूरी गणित यहीं फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि जब ASI संदीप शर्मा ने वीडियो बनाई थी, संदीप कुमार ने, माफ कीजिएगा मैं बार शर्मा कह रहा हूँ, संदीप कुमार ने ये वीडियो बनाई थी, तब ASI संदीप कुमार ने जब ये वीडियो बनाई थी और जब सुसाइड कर लिया था, तब भी DGP शत्रुजीत कपूर अपने पद पर बने हुए थे। उन्होंने जब ये सुसाइड किया था तब ये बवाल और ज़्यादा बढ़ा था, और फिर अब वर्तमान में DGP शत्रुजीत कपूर को एक लंबी छुट्टी पे भेज दिया है, और वहाँ पर एक टेम्परेरी DGP OP सिंह आके बैठ गए हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा बताए जा रहे हैं। अब इसके अंदर सीन यही है, लेकिन अब भी SP यानी कि जो IPS बिजानिया है, नरेंद्र बिजानिया है, वो अब भी पद पर बने हुए हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, स्वयं मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो केस है पूरा पूरा बेचीता है, पूरा बेचीता। इसके अंदर IS जो अमनीत P कुमार है, यानी कि जो वाईपुरन की जो बीवी है, IS है, वो उनका भी इसके अंदर रोल बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं मिली हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं रिश्वत लेती थी, उनको भी कई चीज़ें पता थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस पूरे सुसाइड को जो है एक कास्ट एंगल दे दिया है, जिसके अंदर वो DGP शत्रुजीत कपूर को डिफेम करना चाहते हैं। लेकिन DGP शत्रुजीत कपूर ने भी इसके बारे में कुछ बताया नहीं। अगर ASI संदीप कुमार इसके अंदर कह रहे हैं कि हम एक पैरेलल केस चला रहे थे, जो 6 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई थी, उस 6 अक्टूबर की FIR की कॉपी कहीं मेंशन क्यों नहीं है? मीडिया के अंदर इतना बवाल हो गया, उस चीज़ को आउट क्यों नहीं की गई? DGP ने किसी को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, मीडिया को क्यों नहीं बताया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कंडक्ट करी गई कि देखिए हम तो वाईपुरन के खिलाफ हमारे पास ये सब सबूत है? क्योंकि अक्सर चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई सुसाइड से, माफ़ कीजिएगा, भ्रष्टाचार से या फिर केस से, बदनामी से डर के मारे कोई ऑफिसर कहीं से भाग जाता है, कोई ऑफिसर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है स्वयं, मेरे को तो साफ साफ चीज़ें ही लग रही है। देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन और होगी, आगे चल के क्या निकलता है, गुत्थी सुलझती है या फिर और ज़्यादा उलझ जाती है, ये सब बाद में पता चलेगा। और ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है आगे चल के कुछ और कोई अलग कदम उठा ले तो अलग बात है, लेकिन ये सारी जो नेशनल खबरें हैं ये आती जाती हैं और बड़ा ही ज़्यादा जो देश में जो माहौल है वो ऐसा पेचीदा बना देती है। तो
क्या ही बात करें। इसके अंदर मेरे को एक और चीज़ देखने को मिली कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जब चुनाव थे, एक बाईपोल इलेक्शन चल रहे थे, तब राजस्थान के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या करा, एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। तो पूरे राजस्थान के अंदर जो आईएएस लॉबी होती है उसने पेन डाउन मूवमेंट किया था, ठीक है, कि पेन डाउन कर दिया था कि हम कोई भी, मैंने देख धरना प्रदर्शन होता है कि हम कोई भी आज हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सारे काम को रोक देंगे। तो लेकिन इस केस के अंदर जो जिस तरीके से आईपीएस सुसाइड कर लेते हैं, दूसरा दिग्गज आईपीएस का नाम लेते हैं, दिग्गज आईएएस का नाम लेते हैं, उसके अंदर बाद में फिर ये देखने को मिलता है कि आईएएस लॉबी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। और उसके बाद एक एएसआई जो हर चीज़ को क्लेरिफाई कर देते हैं, वो भी ये वीडियो बनाते हैं, फिर वो भी सुसाइड कर लेते हैं। इसके अंदर ना तो आईपीएस लॉबी कहीं एक्टिव हुई, ना ही कोई आईएएस लॉबी एक्टिव हुई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाए जाने की मांग शुरुआत से चल रही थी, लेकिन डीजीपी को हटाने का जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर स्टेट एनरोल होती है और केंद्र की सरकार एनरोल होती है। अब स्टेट और केंद्र की सरकार क्या करती है, स्टेट और केंद्र की सरकार यहाँ पर इस चीज़ को गठजोड़ करके काम करती है और तब जाकर डीजीपी को हटाया जाता है। लेकिन इस केस के अंदर ना तो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की बीजेपी सरकार जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो भी इसके अंदर कोई एक्टिव नहीं नजर आई, और ना ही केंद्र सरकार इसके अंदर कोई एक्टिव नजर आई। हालांकि देखने वाली बात यह है कि आगे चल के क्या एक्टिवनेस होती है। मेरे हिसाब से अगर बीजेपी को प्रॉपर तरीके से कोई काम करना चाहिए हरियाणा के अंदर इस वक्त, तो सबसे पहले इस केस की गुत्थी एक फेयर तरीके से सुलझानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इस केस से रिलेटेड, ऊपर तक पहचान जाती है, फिर ज़्यादा चलता नहीं है केस, ज़्यादा लंबा हो तो आगे देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन कैसे चलती है। लेकिन जो अभी जैसे हमने अभी राष्ट्रीय खबर ले ली, अभी अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ अगर हम बढ़े तो अंतर्राष्ट्रीय खबर ये आ रही है कि हमास अभी सुधरा नहीं है। हमास, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए उस बात को, कि ट्रम्प जो स्पीच दे रहे थे शहबाज शरीफ के साथ में गाज़ा पीस समिट जिसको नाम दिया गया था, वहाँ पर खड़े हुए कि इज़राइल ने फाइनली जो बॉम्बार्डिंग है गाज़ा के ऊपर वो रोक दी है, फाइनली जो लोग हैं वो हॉस्टेजेस वो एक दूसरे के देश चले गए हैं, अपने अपने देश चले गए हैं, आखिरकार युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन जो होता है ना कि बिगड़ा हुआ बच्चा, उसको कितने भी सुधारने की कोशिश करो लेकिन वो सुधरता नहीं है। हमास जिसने जो ट्रम्प का 20 पॉइंट का गाज़ा प्लान था, काफ़ी दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था इस वीडियो में, उसे स्वीकार लिया था कुछ हद तक, लेकिन उसमें ये भी इंक्लूडेड था कि हमास जो अपनी जो विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा और जो दहशत फैलाता है वो रीजन में, वो पूरी तरह से बंद कर देगा। और काफ़ी चीज़ों पे हमास ने हाँ बोल दी थी, जिसके ऊपर जो हॉस्टेजेस हैं एक दूसरे के देश भेजे गए थे, अपने अपने देश। लेकिन हमास क्या करता है कि गाज़ा के अंदर अभी कुछ ही घंटे पहले गाज़ा के अंदर हमास क्या करता है, वो अपने सस्पेक्ट्स जो उसको लगता है कि इजराइल से मिले हुए हैं या फिर इजराइल को खबर पहुंचा देते हैं या फिर इजराइल से किसी भी तरह का कनेक्शन था, हालांकि ये बताया जा रहा है कि एविडेंस काफ़ी कम था हमास लोगों के पास, उनके पास शक के निगाह से देख रहे थे, उनको बीच बाजार में लाया जाता है, उनको गोली मार दी जाती है और देखा क्या जाता है, वो गाज़ा के लोग जो पीस चिल्लाते हैं, बोलने में अच्छा नहीं लगता, वो लोग जो पीस चिल्लाते हैं उनके पास जैसे ही गोली लग जाती है और हमास के लोग वहाँ से जाते हैं, सेलिब्रेट करना चालू कर लेते हैं। अब ये बात है कि आप पीस तो ले आएंगे लेकिन विचारधारा को कैसे ख़त्म करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमास जो है, जिसने वादा किया था, जिसको ईरान की बैकिंग है, उसने अभी तक अपना जो दहशतगर्दी है उस एरिया में वो ख़त्म नहीं करी है, वो बढ़ाता जा रहा है और आगे चल के और बढ़ जाए। अभी के लिए पीस के जो बहाने से उसने हाँ बोल दिया है 20 पॉइंट के प्लान को, क्या पता वो जो इजराइल के ऑफिसर्स जो वहाँ पे उस एरिया में आने वाले हैं, अमेरिकन ऑफिसर जो उस एरिया में आने वाले हैं सारी हालात स्टेबल करने के लिए, वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने के लिए, क्या पता हमास उन पे हमला कर दे, क्या पता हमास अपनी करतूतों से बाज ना आया हो, वो वापस इजराइल के लोगों को उठा लें हॉस्टेज, किसी एक और म्यूजिक फेस्टिवल का इंतज़ार करें और एक और म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों को उठा के ले जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमास ने एक और बार ऐसा कर्म करके दिखाया है जो इजराइल को वापस उसको शक की निगाह से देखना पड़ता है, फिलिस्तीनी लोगों को शक की निगाह से देखना पड़ा है अब इजराइल को और बाकी दुनिया को। तो कार्तिक, एक बात बताइए आप कि ये जो सारी घटना हुई उसके बाद जो सारी कंट्रीज की जो सिंपैथी जता रही थी फिलिस्तीन के लोगों की तरफ, हमास की तरफ, जो ईरान का जो रुख था, जो वो तो वैसे ही एंटी इजराइल था, एंटी यूएस था, और
तो सारी चीज़ें हैं, क्या ये पीस अब सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर अब सारी चीज़ टलती जाएंगी? देखिए, ये जो वीडियो आउट हुई है, इस वीडियो से साफ साफ चीज़ पता चलती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखावा किया था, इजिप्ट के अंदर जाकर एक दुकान चलाई थी, वो दुकान एक नंबर की फ्लॉप दुकान थी। वो जो चीज़ थी, वो बिल्कुल मीटिंग जो थी, वो समिट जो था, एकदम फ्लॉप हो चुका है। ये आफ्टर मैथ है, उस मीटिंग का आफ्टर मैथ है, ये सीज फायर का आफ्टर मैथ है। क्या किसी को आफ्टर मैथ चाहिए था? सवाल ये है। नहीं, किसी को भी ऐसी शांति किसी को नहीं चाहिए कि सड़कों पर लाकर किसी का खून बहाया जाए, किसी को गोली मार दी जाए। ऐसी शांति किसी को नहीं चाहिए। अब होगा क्या इसके आगे? होगा ये कि ये वीडियो प्रॉपर तरीके से आगे वायरल होगी, इसराइल के अंदर वायरल होगी, अमेरिका में वायरल होगी, और इसराइल एक बार फिर से इस चीज़ का हवाला देगा और कहेगा कि हमास तो अब भी जिंदा है और अब समय है हमास को जड़ से मिटा देने का, यानी जड़ों से मिटा देने का। और फिर इसराइल क्या करेगा? एक बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स शुरू कर देगा वापिस से गाजा के अंदर, और कहेगा कि देखिए जो वीडियो का हवाला देगा। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ थी, ये प्रॉपर यही थी। और इसके अंदर जो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि दुनिया जो कर रही है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में, वो सारा का सारा फ्लॉप होने वाला है हर चीज़, और ये वीडियो उसी चीज़ का साक्ष्य है। तो वही है कि ये बाकी देशों का रुख कैसा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है, भारत के अंदर भी देखा गया है, और काफ़ी देशों में देखा गया है कि जैसे 20 पॉइंट का गाजा प्लान था ना, कार्तिक को ये इसमें कोई दिक्कत थी कि भाई ये प्लान है, एकदम सही लगता था कि यार हमास जो है वो चला जाएगा उस जगह से, जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, हेल्थ के सर्विसेज होंगी अच्छी खासी जो नहीं मिल रही थी उनको काफ़ी दिन से। गाजा के अंदर जो फूड का एड पहुँचाया जाता है वो सारा पहुँचाया जाएगा टाइम पे। जो राफा की जो क्रॉसिंग है वो ढंग से ओपन कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस घटना के बाद कितने लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर भी देखा जा रहा है कि वो 20 पॉइंट का प्लान जो था उसके बाद उसको भी लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे कल की वीडियो में हमने बताया था कि लोगों को पूरी तरह से इन्फिट डालना चाहिए, लोगों को पूरी तरह से जो जूइश स्टेट जो है इजराइल, जो जिसको लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं वहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हुए, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। अब वो जो यहूदी लोग हैं जो क्लेम करते हैं वो लैंड हमारा है, भले ही वो लीगल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से बात सुलझा के अगर वो रहेंगे नहीं रहेंगे वो डिसाइड करा जा सकता है, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखा गया बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ है, पाकिस्तान में बेस्ट प्रोटेस्ट हुआ है तो वहाँ पर जितने लोग मारे गए हैं, हिंसा हो गई पाकिस्तान के अंदर बल्कि, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बता देती हैं अब इस इंसिडेंट के बाद कि किसकी तरफ है। तो यही है कि हमास को जिसको लोग सिंपैथाइज कर रहे थे कि यार सिर्फ एक छोटे से टेररिस्ट ग्रुप के लिए तुम इतने सारे लोगों को क्यों मार रहे हो, तो आज इस वीडियो के बाद ये हल्का हल्का सा जो ट्रांसपेरेंसी है दिखने लगी है कि जो गाजा के लोग हैं वो इतने चीज़ें सहने के बाद भी क्या आज हमास को सपोर्ट